आज सदगुरु कबीर की जन्म जयंती है। इस अवसर पर आप सभी मित्रों को शुभकामना, सादर साहेब बंदगी और सदगुरु कबीर के याद में सादर श्रद्धा सुमन समर्पित। सदगुरु कबीर साहेब एक युग पुरुष संत थे, महान आत्मा। उनके व्यक्तित्व की विशालता अद्भुत है। डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा है कि कबीर के व्यक्तित्व उस हीरे के समान है जिसके अनेक पहल होते हैं और वो अपने आप में संपूर्ण और ज्योतिर्मय होता है। वैसे ही सदगुरु कबीर के जीवन के अनेक पहल हैं, अनेक पहलू हैं और वे अपने आप में संपूर्ण, सुंदर और ज्योतिर्मय है। अद्भुत लगता है सदगुरु कबीर के बारे में जब जानते हैं और लोगों से भी सुनते हैं तब। कबीर साहब ज्ञानियों की दृष्टि से महाज्ञानी हैं, योगियों की दृष्टि से महायोगी हैं, तपस्वियों की दृष्टि से महातपस्वी हैं, संतों की दृष्टि से महासंत शिरोमणि हैं, समाज सुधारकों की दृष्टि से महासमाज सुधारक हैं, मानवतावादियों की दृष्टि से महामानवतावादी हैं, और व्यंगकारों की दृष्टि से महाव्यंगकार हैं। यहां तक गुजराती अखबार में भी जो व्यंग के स्तंभ होते हैं उसमें कहत कबीर या सुनो भाई साधु लिखा रहता है, उसके बाद ही शुरू होता है। तो कितने उनके व्यक्तित्व के आयाम हैं। आज ऐसे महापुरुष की जन्म जयंती है, इस पर उनको सादर श्रद्धा सुमन समर्पित है। आज से करीब 622 वर्ष पूर्व सदगुरु कबीर इस धराधाम पर आए। हालांकि उनके माता पिता का पता नहीं चलता। सदगुरु अभिलाष साहिब जी का एक पद है बड़ा मार्मिक, थोड़ा मैं सुनाऊं इसको। किस आंचल में जन्म लिए तुमको ये पता नहीं पाया, पालन पोषण हुआ जहाँ पर पर्णकुटी की थी छाया। सब विधि से लाचार रहे तुम दुनिया की नजरों में, पर तुम तेरे साथ रहे यह फैल गई खबरों में। थे अनेक जन्मों के संचित भभक पड़े जीवन में, चकित रह गए मुल्ला पंडित देख लहर जन जन में। साच झूठ जैसा का तैसा कहना तुमने जानी, धर्म क्षेत्र के तुम विज्ञानी साक्षी बीजक बानी। अनुभव कहा अमोघ मगर शास्त्रों का मंथन भारी, निर्भय निष्पक्ष गिरा तेरी दुनिया से न्यारी। एक जाति है, एक धर्म है, एक तुल्य है आत्म, कहा एकता का तूने है मानव मध्य महात्म। ज्येष्ठ पूर्णिमा की गर्मी में आए गर्मी लेकर, फटकारा सारे दम्भी को प्रेम फुहारा देकर। वज्रादपि थे कठिन मगर कुसुमादपि कोमल मन था, रहे सत्य के पथिक सतदाता सत ही तेरा धन था। तुम थे तुम ही समान मगर तुम्हारी वाणी तो बानी सी, हैं कबीर बेजोड़ सभा के मध्य सभी ज्ञानी की। हैं कबीर बेजोड़ सभा के मध्य सभी ज्ञानी की। ये सदगुरु कबीर के जीवन का और दर्शन का सुंदर चित्रण। 622 वर्ष पूर्व
इस धराधाम पर सदगुरु कबीर आए। वैसे तो बात है कि लहर तारा तालाब के पास वो बच्चे रूप में मिले, तो कितने भाविक लोग ये कहने लगे कि आकाश से ज्योति रूप में कबीर साहब उतरे और बालक हो गए। अपनी अपनी भावना है, धारणा है, लेकिन खास करके उनके जीवन के व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर हमें ध्यान देना है। उन्होंने क्या जिया, समाज को क्या बताया, क्या संदेश दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे भारतीय परंपरा में कोई भी महापुरुष हुए हैं तो अगर कहीं उनके माता पिता का पता नहीं चला है तो उनको आकाशी बना करके बैठा दिया गया है। अनेक महापुरुषों के बारे में देख सकते हैं। ये सब ज्यादा कहने का अवसर है न मैं कहना चाहता हूं। खास चीज कबीर साहब के जीवन दर्शन पर हम चर्चा करें। सदगुरु कबीर एक महान संत और उनका जो व्यक्तित्व और कर्तृत्व है बड़ा अद्भुत, बड़ा अद्भुत है। पहली बात, वो मानवीय एकता के पक्षधर हैं। मैं कुछ पॉइंट पर मैं विचार करूं। सदगुरु कबीर मानवीय एकता के पक्षधर थे। मानव मानव समान है। जाति, वर्ण और मत संप्रदाय के आधार पर ऊंच नीच की जो भावना होती है उसके साहब घोर विरोधी थे और उन्होंने सबको इस पर जबरदस्त फटकारा कि सबकी पैदाइश एक जैसी होती है, सब एक समान होते हैं, कौन छोटा कौन बड़ा। एक ही जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयम निरारा। एक प्रकार से माता पिता द्वारा सब पैदा होते हैं, कौन ज्ञान से अपने आप को श्रेष्ठ मानते हो। और भी कहा, तहिया हम तुम एके लोहू एके प्राण व्यापे मोह। तहिया तब माता के गर्भ में तुम और हम सब कोई एक प्रकार ही रजवीर्य से बने हैं, अब एक प्रकार से मलमूत्र से सने पड़े थे, अब एक ही प्रकार से सब में प्राण व्याप्त है। तो किस ज्ञान से अपने आप को श्रेष्ठ कहते हो। कोई अपने आप को जो ब्राह्मण कहता है तो पेट से वेद पढ़ करके नहीं आता है। कोई अपने आप को मुसलमान कहता है तो पेट से सुन्नति करा करके नहीं आता है। ये तो बाहर आ करके दिखावा और ढकोसला किया जाता है। वास्तव में सब मनुष्य है और मानव के साथ मानवता का व्यवहार करना है। अब यही धर्म है। अब ये सदगुरु कबीर का उद्घोष है। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। जन्म से सभी एक समान हैं और कर्म से ऊंच और नीच होते हैं। इसका मतलब यह भी नहीं समझना चाहिए कि कोई सामान्य कर्म कर रहा है, काम करता है तो वो छोटा हो गया। सबके अंदर में तो वही चीज भरा है, वही चीज भरी है। सभी के अंदर में वही मलमूत्र है, हड्डी, चाम, मांस, रक्त, सब कुछ तो वही है। किस आधार पर एक आदमी अपने आप को श्रेष्ठ कहता है और दूसरे को तुच्छ कहता है। दुर्भाग्य तो ये लगता है कि आज के जमाने में भी, आज पढ़े लिखे जमाने में भी कितने लोग छूत अछूत की बात को मानते हैं। कितने लोग कहते हैं कैसे मनुष्य में भेद नहीं, काले गोरे तो होते ही। तो जैसे गोरे हैं वो मतलब उच्च कुल के हैं, ब्राह्मण हैं, और जो काले हैं वो शूद्र हैं। लेकिन ये समझना होगा कि दक्षिण में जो ब्राह्मण है वो भी काले होते हैं और उत्तर जो भारत में वो जो शूद्र होते हैं वो भी गोरे होते हैं। तो क्या कहा जाए। वैसे न तो कोई जन्म से ऊंच है और न कोई नीच है। ये तो केवल पंडिताऊ बुद्धि है। सभी मनुष्य समान हैं। जन्म से न कोई छोटा है और न कोई मोटा है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। हाँ, कर्म से महान होते हैं और कर्म से ही नीच होते हैं। वैसे कहा जाता है 3 आधार हैं इसके। एक आदमी जन्म से महान होता है। 3 ढंग से बात बता रहा हूं कि एक आदमी जन्म से महान होता है,
एक आदमी कर्म से महान होता है, अब एक आदमी महानता ओढ़ लेता है तो महान होता है। तीनों बात में कौन सी सही? न तो कोई जन्म से महान होता है और न कोई महानता ओढ़ लेता है तो महान होता है। वास्तव में जो कर्म करता है, महान कर्म करता है, वही आदमी महान होता है। कितने लोग शास्त्र का आधार लेकर के कहते हैं, अब कितने लोग अपोजिट आकर के भी समाज में एक प्रकार से दूषण फैलाने की चेष्टा करते हैं। ये बहुत गलत है। और किसी प्रकार से मानव के अंदर भेदभाव नहीं होनी चाहिए। साहब ने कहा ना, पहिर जनेऊ जो ब्राह्मण होना, मेहरी क्या पहराया, वो जन्म की सुदृढ़ पर से तुम पानी क्यों खाया। और सुन्नति कराए तुरुक जो होना, औरत को क्या कहिए, अर्ध शरीरी नारी बखानी, ताते हिंदू रही। कितने डंके की चोट पे निर्भयता पूर्वक साहब बात कर रहे हैं। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब मनुष्य एक समान है, मनुष्य की जाति एक है। हाँ भाई, जहां व्यवहार बनता है वहां बनाइए और नहीं बनता है मत बनाइए, लेकिन जाति और धर्म के अनुसार किसी को ऊंच और नीच, छोटा और बड़ा कहते हैं तो ये गलत होता है। दूसरी बात, धार्मिक एकता की पक्षधर थी। आजकल पहले से अनेक मत पंथ के लोग होते आए हैं, अनेक संप्रदाय के लोग होते आए, अनेक धर्म के लोग होते आए, और लगभग दुनिया में अधिकतम मत वाले ये मानते हैं कि इस सृष्टि को चलाने वाला एक कोई परमात्मा है, ऊपर बैठा है। एक ईश्वर की कल्पना, एक ऐसी सत्ता की कल्पना करते हैं जो सबका नियामक है। सबकी अपनी अपनी भावना है, हम किसी को सही और गलत नहीं कर सकते, सबकी अपनी भावना है। लेकिन आश्चर्य तो तब होता है, जैसे कि हिंदू भी कहता है कि परमात्मा है, वो सब चलाने वाला है, एक ईश्वर है, वो सब करने वाला है। मुसलमान भी कहते हैं, ईसाई भी कहते हैं, यहूदी भी कहते हैं। जब सब कह रहे हैं, और भी अनेक मत पंथ हैं, वो लोग सब कह रहे हैं, लेकिन आप जब एक ईश्वर है, एक सृष्टि है, एक उसका चलाने वाला है, तो फिर एक ईश्वर को लेकर के फिर आपस में खून खराबा क्यों? एक तरफ तो कहते हैं कि कण-कण में भगवान है, एक तरफ तो कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा है। जब कण-कण में भगवान है, जर्रे जर्रे में खुदा है, तो जिसके साथ में बैर विरोध करते हैं, जिसके साथ में गलत व्यवहार करते हैं, जिसके साथ में वैर और वैमनस्य करते हैं, तो क्या उनके अंदर परमात्मा नहीं है? तब हमारी बुद्धि कहाँ चली जाती है? तो कबीर साहब ने एकदम डंके की चोट पर कहा, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहूँ कौने बौराया। हे भाई, दो जगदीश कहाँ से आ गया और तुमको किसने पागल कर दिया? वास्तव में अगर कहीं हम मानते हैं ऐसा है, ईश्वर है, तो होगा तो एक ही होगा। सृष्टि एक है तो बनाने वाला एक होगा। उसको अलग अलग नाम से लोग पूजा करते हैं, मानते हैं और अलग अलग ढंग से इबादत करते हैं। इसमें क्या बुराई है? तो धार्मिक एकता के भी पक्षधर थे। और दूसरी बात, साहेब अंधविश्वास, पाखंड के घोर विरोधी थे। ईश्वर, परमात्मा और देवी देवता के नाम पर जो हिंसा हत्या होती है, बलि और कुर्बानी होती है, इसका भी कबीर साहब ने पुरजोर विरोध किया। और आज के समय में भी आश्चर्य होता है, आज के ये शिक्षित युग में भी जो ये सब मैं देखता और सुनता हूं तो बड़ा आश्चर्य होता है। साहब ने बहुत बढ़िया कहा, माटी के कर देवी देवा, काटी काटी जी देया जी, दो जो तोहरा है सांचा देवा, खेत चरत क्यों लैया जी। कितना विदग्धात्मक कहते हैं और कितना सटीक बात कहते हैं। यदि तुम्हारे देवी देवता सचमुच में शक्तिशाली हैं और उनकी इबादत और पूजा करने से, प्रार्थना करने से वो सब कुछ कर सकते हैं और शक्तिवान हैं, तो फिर उनको पूजा चढ़ाने की क्या आवश्यकता? उनको आवश्यकता है तो वो ले सकते हैं ना। वो उसकी पूजा करते हैं तो निर्जीव आगे सरजीव थाक पे लोचन किचौन सूझे। निर्जीव जड़ पत्थरों के पास में और सजीव प्राणियों की बलि देते हैं कि लोचन किचौन सूझे, तुम्हारे विवेक से कुछ सुझाई नहीं पड़ता।
कितनी बड़ी मार है साहब की। और भी नाना प्रकार के जो पाखंड है, अंधविश्वास है, इसका पुरजोर विरोध करते हैं साहब। कहे कि मनुष्य कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अपने विवेक नेत्र का उपयोग कर, अपने आप को समझ। जैसे कितना अंधविश्वास है, लगन, मुहूर्त, शकुन, अपशकुन, तंत्र, मंत्र, भूत, प्रेत, ग्रह, नक्षत्र, नाना प्रकार के। अब ये सब में पढ़ करके आदमी क्या पाता है और उलझता जाता है, और पंडित और महात्मा कहलाने वाले लोग और उलझा करके रखते हैं। जो ग्रह नक्षत्र दूसरे प्रदेश के, दूसरे देश के लोग नहीं मानते, दूसरे लोग नहीं मानते, तो क्या वो ठीक से नहीं जीते हैं? क्या मुहूर्त देख करके जो शादी नहीं करते हैं हिंदू धर्म के अलावा, तो क्या वो उनका जीवन अच्छा नहीं रहता है? उनके बाल बच्चे नहीं होते? क्या वो लोग जीवन बढ़िया नहीं जी पाते हैं? ये सब बकवास में पढ़ करके अपने आप को कमजोर मत करिए। कबीर साहब का उद्घोष, कबीर साहब ने तो बड़ी बढ़िया चुटकी दी। गुरु वशिष्ठ मिली लगन सुधायो सूर्य मंत्र एक दीन्हा, जो सीता रघुनाथ विवाही पल एक संजन कीन्हा। ये मुहूर्त देखने वालों के लिए एक तमाचा है। कहे कि गुरु वशिष्ठ, सतानंद और विश्वामित्र जैसे मूर्धन्य विद्वान राम और सीता का लग्न शोधे, लेकिन क्या हुआ? जीवन भर वो लोग जलते रहे, दुखी होते रहे। तो कबीर साहब पाखंड के भी जबरदस्त विरोधी थे। अगली बात है, कबीर साहब एक निष्प्रेय संत थे। कबीर खड़ा बाजार में सब लिए लुखाठा हाथ, और जो जर घर जा रहे चले हमारे साथ, जो घर जा रहे आपनो चले हमारे साथ। कितनी बड़ी निष्प्रेयता है, कितना अद्भुत लगता है। जो अपने घर को जला देगा ना, वो मेरे साथ चलेगा। मैं अपना जला दिया, इसका मतलब यह नहीं कि बाहर के घर को जलाना, अहंता ममता के जो घर है उसको जलाने की बात है। और भी कबीर साहब ने कहा, कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। किसी से दोस्ती और बैर करने का, सबके खैर मनाता हूं, सबके लिए मंगल कामना है, लेकिन ना किसी से दोस्ती और ना किसी से बैर। जीवन जीने का कितना बेस्ट तरीका, इतना उत्तम तरीका है कि क्या पूछना। और अंततः कबीर एक महान संत थे, महान संत। उनके जो अद्भुत जीवन से, उनकी अद्भुत निष्प्रेयता और उनका अद्भुत संतत्व, वो अपने राम में ऐसे बसे थे। अब ये चीज मैं बता दूं कि कबीर का राम कोई बाह्य राम नहीं था, कोई दाशरथी राम नहीं था, कोई आकाशी राम नहीं था। कबीर साहब कहते हैं, घट घट में वही साई बसत है, कटु वचन मत बोल रहे। दिल मा खोज दिलही मा खोजो, इहे करीमा रामा। दिल में खोजो और दिल ही में खोजो, वह राम अंदर ही बसा हुआ। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल होता है और चकमक पत्थर में आग होती है, वैसे ही तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर है। उस चीज को समझिए, उस चीज को जानिए। कितना बेहतरीन ढंग से साहब कहते हैं। कई बार और मत के संतों से मिलना जुलना होता है, बातचीत होती है, तो कबीर की बात आती है, अरे कबीर तो महान है। और अपने प्रश्नों के दरमियान में कई बार अपनी बात की पुष्टि के लिए कबीर साहब का उद्धरण भी देते हैं, लेकिन समय समय से वही पोगापंथी वाली बात करते हैं। लेकिन कबीर साहब का जीवन अद्भुत अद्भुत अद्भुत। उन्होंने जो सामान्य परिवेश में रह करके जीवन जिया, जो सामान्य परिवेश में रह करके एक आदर्श प्रस्तुत किया, वो सबके लिए अनुकरणीय है। किसी विचारक ने कहा, यदि आप बुद्ध और महावीर होना चाहे तो नहीं हो सकते, क्योंकि वो भूमिका तुम्हारी नहीं है, लेकिन कबीर होने की पूरी संभावना तुम्हारे जीवन में। और अंततः जो उनकी निर्भयता, आहा क्या बात है। कबीर साहब की निर्भयता, उनकी समाधि की स्थिति अद्भुत लगता है। संतो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप भयो जा दिनते, सुरत न अंत चली। जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। जब सोवो तब करो दंडवत, भाव मिटाओ दूजा। आंख न मूंदो कान न रूंधो,
काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। सबद निरंतर मनवा लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी। कहें कबीर सहज यह रहनी, सो परगट करी गाई, सुख दुख से कोई परे परम पद, सो पद है सुखदाई। ये उनके जीवन का क्रम, ये तथ्य को साहिब उजागर करते, सहज समाधि, सहज अवस्था में रहे, एक मौज की अवस्था में रहे। बड़ा अद्भुत बात है। तो सदगुरु कबीर के व्यक्तित्व महाविशाल, और उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेना है। बाह्य आडंबर और पाखंड में फंस करके अपने जीवन को उलझाना नहीं है, बल्कि सदगुरु कबीर के सुंदर और स्वस्थ विचारों को लेकर के जीवन जीना है और समाज को भी प्रेरणा देनी है। यदि हम सदगुरु कबीर के विचारों को जीवन में आत्मसात कर सकें, जीवन में ला सकें, तो हम इस जीवन में सुखी और संतुष्ट होंगे और लोगों के लिए भी प्रेरणा का पात्र बन सकेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आप सबको पुनः नमन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।